Hello, boys and girls, and yes, yet another interview of CMA Intermediate 2021 All in Rank 16. सबसे पहले अंकिता, और अंकिता के पहले उसके भी पहले उनकी मम्मी को बहुत बहुत प्रणाम एंड कॉन्ग्रेचुलेशन। एंड अंकिता को भी बहुत बहुत बधाई और कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर सिक्योरिंग ऑल इंडिया रैंक 16 इन सच अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम। नॉट ओनली कॉम्पिटिटिव, बल्कि ये जो एग्जाम था इसमें 2 टर्म के कंबाइन बच्चे बैठे थे, लेकिन रैंक तो टॉप 100 नहीं था, रैंक तो टॉप 16 ही था। तो इस तरीके से रैंक लाना बहुत बड़ा उपलब्धि है, और इनफैक्ट खाली रैंक नहीं लाना, जो बाद बाकी बच्चे पास हुए हैं वो भी एक बहुत बड़ा उपलब्धि है। जो बच्चे नहीं क्लियर कर सके कोई दिक्कत नहीं है, फेल मतलब क्या होता है, फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। अब आगे जो है हमारे गाइडेंस को फॉलो करिए, पक्का आप लोग जो है वो क्लियर करेंगे, ये मेरा गारंटी है, साथ में जुड़े रहो। यस अंकिता, कांग्रेचुलेशन फॉर योर AR16। सर थैंक यू सो मच एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू टू। जो मेरा रैंक आ पाया है वो सिर्फ आपके वजह से आ पाया है, क्योंकि आपने मेरे को पूरा मोटिवेट किया है स्टार्टिंग डे से ही कि तुम पढ़ो, तुम्हारा रैंक आएगा। आपका जो बैकअप फैसिलिटीज है, इतना सारा जो आप इतना सारा बैकअप देते क्लास मिस होने पर भी, क्लास में ध्यान रखते कि कौन होमवर्क किया है नहीं किया है, सर बहुत ही मोटिवेटिंग है। और वी आर लकी कि मतलब आप जैसा मेंटर है हम लोग का, कि हम लोग रैंक स्कोर कर पा रहे हैं और इतना अच्छा मार्क्स आ पा रहा है। योर गाइडेंस इज, मेरे पास कुछ वर्ड्स नहीं आपके गाइडेंस के लिए बोलने के लिए। आप इतना अच्छा गाइडेंस हम लोग को दिए हैं। थैंक यू सो मच अंकिता, इट्स ऑल योर हार्ड वर्क। मैं सबको नहीं बोलता हूं कि तुम्हारा रैंक है, लेकिन जो सिलेक्टेड फ्यू को बोलता हूं, आई रियली मीन इट फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट कि यस देयर इज अ स्पार्क इन दैट स्टूडेंट। तो उस स्पार्क को अपने को जो है और इग्नाइट करना है, और उसको जो है रैंक में कन्वर्ट करना है, ठीक है। yes. तो पहले भी तुमने रैंक होल्डर्स का इंटरव्यू देखा होगा, वो रैंक होल्डर्स आकर के सीएमए के अंदर बताते होंगे, चाहे वो ऑल इंडिया रैंक 4 हो या हाँ पिछले टर्म में सर। जितने भी रैंक थे, कि हाँ सर ये बात तो था, आपने बोला तो था। तो अंकिता, क्या सर मैं बहुत तुम ही बोला अच्छे था से कि रैंक देखा आएगा है तुम्हारा? मैंने आपका सारा वीडियोस और मतलब सब चीज को बहुत अच्छे से देखा है। और सर आपका जो मैराथन वीडियोस था, जो अभी आपने लास्ट में अभी बनाया था मैराथन वीडियोस, उसके बाद एमसीक्यू बिट क्वेश्चंस का जो वीडियोस था सर, भाई वो सब लास्ट तक मतलब तुम्हारा साथ एकदम। नहीं छोड़ेंगे, ये ऐसे बोलने को थोड़ी ना बोलते हैं, लास्ट तक स्टूडेंट्स का साथ नहीं नहीं छोड़ेंगे। सर, आप एकदम साथ छोड़ते भी नहीं है लास्ट तक पूरा मतलब। सिलेबस कंप्लीट कराने के बाद रिवीजन करवाना भी मेरा जिम्मेदारी है, मैराथन देना भी मेरा जिम्मेदारी है, पेपर पैटर्न बदल दिया तो बदला हुआ पेपर पैटर्न को सॉल्व करवाना सारा का सारा वो भी मेरा जिम्मेदारी है भाई। सर मतलब आपने मतलब हर टीचर मतलब होते हैं, बहुत सारे टीचर भी अच्छे होते हैं, पर उन लोग बोलते हैं कि साथ देंगे लास्ट तक, बट आप मतलब इतना सारा वीडियोस, इतना सारा हेल्प, मतलब इतना सारा बैकअप फैसिलिटीज, लॉकडाउन में भी बैकअप फैसिलिटी घर पे, मतलब कमेंडेबल सर। मैं बता दूं यहाँ पर स्टूडेंट्स को कि अंकिता जो है, जो भी सब्जेक्ट एमईपीएल पढ़ाता है वो सारे के सारे सब्जेक्ट जो है एमईपीएल में ही अंकिता ने लिया था। बिल्कुल और सर। मम्मी को कैसा लग रहा है पहले ये बताओ। अच्छा, हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, पता है, कि हम भाभी जी बोले कि आंटी जी बोले, बिकॉज मेरे को समझ में नहीं आता। अंकिता तुम मेरे को सजेस्ट करो। सर आपका जो मन है आप वो बोलिए। तो हम मम्मी जी बोलते हैं फिर, ठीक है, स्टूडेंट्स की मम्मी जी हैं तो जगत मम्मी हूँ। हाँ मम्मी जी, तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत प्राउड फील हो रहा है मेरे को इस पे। ऑल इंडिया रैंक 16 आप समझ रहे हैं, मतलब इतने सारे हजारों के मात्रा में बच्चों ने एग्जाम दिया था, करीब करीब समझ लीजिए 25,000, 25,000, 25,000 बच्चों ने एग्जाम दिया था। वो 25,000 में सीधा 16वां नंबर पर आना, कोई 100 में भी 16 नहीं, 100 में भी 16 नहीं, 1000 में भी नहीं, 25,000 में 16वां नंबर पर आना, तो ये अलग ही अचीवमेंट है, अलग ही अचीवमेंट है अंकिता। और बिल्कुल ये बिना मम्मी के सपोर्ट के तो पॉसिबल है ही नहीं, बिना फैमिली के सपोर्ट के तो पॉसिबल है ही नहीं भाई। तो सारा का सारा सर क्रेडिट सबसे बड़ा सबसे पहले आपको जाता है। नो सर, आप लोग इतना इसको मोटिवेट किए जिसके कारण ये पढ़ पाई। रात दिन आप लोग का ही बोलती रहती थी, मम्मी सर इतना अच्छा पढ़ाते हैं, मेरे को पूरा समझ में आता है। वो इतना सब अच्छा मेरे को बोलते रहते हैं, क्लास मिस होने पे भी अंकिता तुमने एब्सेंट क्यों किया। आप बोलते थे सर मेरे को ये ऐसा। मैं बहुत पॉजिटिव हूँ ये सब चीज को लेकर के, चाहे ऑफलाइन बच्चा हो चाहे ऑनलाइन बच्चा हो, क्लास अगर नहीं करेगा तो मैं थोड़ा, पता नहीं, मतलब मैं बहुत 12 साल से यही सोचता हूँ कि अगले टर्म में मैं बच्चों को नहीं डांटूंगा, अगर क्लास मिस कर रहे हैं ठीक है, कर रहे हैं, लेकिन जब मैं बच्चों से मिलता हूं मैं वो सब भूल जाता हूं भाई। मैं समझता हूं कि ये बच्चे मेरे ही हैं, मेरे ही छोटे भाई बहन है, और
अगर डांटने से ये ठीक होते हैं तो डांटो। अब एकदम ही ढीठ है और डांटने से ठीक नहीं होगा तो मैं क्यों जबरदस्ती अपना मुंह खराब करूंगा। जो मेरे को रिस्पेक्ट करते हैं, जो मेरा बात सुनते हैं, मैं उन्हीं को डांटता हूं। तो इसमें भाई यही है, पूरा का पूरा क्रेडिट जो है मम्मी को जाता है। इनफैक्ट मैं बता रहा हूं कि जब तुम लोग का रैंक आता है ना तो मेरी मम्मी भी एक्साइटेड रहती है कि बताओ कितना सर रैंक। आपके साथ मैंने टीचर्स डे पे पिक्चर पोस्ट किया था फेसबुक पे, तो उस पे आंटी जी मम्मी जी का मैसेज आया था मेरे पास में कि मतलब आई एम सो प्राउड ऑफ यू। उस टाइम पे अरे हम वाह, बहुत प्राउड हुए थे कि मतलब मोहित सर तो बोलते ही हैं, साथ में आंटी भी कितनी मोटिवेट करती है हम लोग सबको, नहीं लाइक। मम्मी को ये सब बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है जब मेरे बच्चे, मतलब आप लोग जब परफॉर्म करते हैं ना, तो मम्मी जो है ना एकदम मतलब लगी रहती है एकदम। मम्मी भी एकदम मतलब सोशल मीडिया में आ चुकी है यही सब चीज के लिए कि नहीं देखें कि मोहित क्या क्या कर रहा है। तो भाई मम्मी लोग का सपोर्ट तो नेवर एंडिंग रहता है भाई। यस सर। सर और मम्मी का सपोर्ट तो नेवर एंडिंग है ही, साथ में आप लोग पूरा का सपोर्ट फैमिली। भी चाहिए सर, आगे भी 100%। फाइनल के लिए ये भी। तो कोई बोलने का बात ही नहीं, मैंने तो पहले ही क्लियर कर दिया कि फाइनल में इसको सिंगल डिजिट में रैंक लाना है, और डांट पड़े तो डांट के साथ ही जो है वो रैंक लेकर के आना है। वो सही है, वो मेरा जिम्मेदारी है, आप टेंशन मत लीजिए। सर मतलब मम्मी तो सपोर्टिंग है ही, प्लस में सर पूरा फैमिली और एमईपीएल का पूरा एमईपीएल का भी पूरा फैमिली, मेरे फ्रेंड्स और मतलब पापा और सब कोई मतलब बहुत ज्यादा सपोर्टिंग है, सब कोई। बिल्कुल। उसके चलते सर ये सब हो पाया, नहीं तो बिना पेरेंट्स अकेले के तो बहुत सर कुछ नहीं हो दिक्कत है। पाता मेरे से। हाँ, बिना पेरेंट्स के तो बहुत दिक्कत रहता है। और थैंक यू कि तुमने एमईपीएल के सपोर्ट स्टाफ का भी यहाँ पर जिक्र किया, और बिकॉज नहीं सर, उन लोग आई भी एम लगे लकी रहते हैं। कि मेरे को एमईपीएल जैसा फैमिली मिला। Thank you for considering it as your family, because we always consider students as part of the family, but student लोग के मुंह से भी जब ये सुनने में मिलता है ना तो अलग ही सेटिस्फेक्शन मिलता है। चलो अब ये बच्चे जो इंटरव्यू देख रहे हैं, अब हम लोग जो है फॉर्मल इंटरव्यू स्टार्ट कर रहे हैं। फॉर्मल इंटरव्यू स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप अपने मम्मी को कुछ और बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं, और मम्मी कुछ यहाँ पर बोलना चाहती हैं तो बोल सकती हैं। उनको इतना देर आप बैठा करके रखेंगे तो मेरे को कोई आपत्ति नहीं है, उनको ट्रबल नहीं हो, ये आप ओके देखिए। ओके। अच्छा, मम्मी से पहले बुलवा तो दीजिए 2 शब्द अपने लिए। कैसा लग रहा है, प्राउड फील कर रही है कि नहीं, और सोसाइटी का रिश्तेदारों का फोन आ रहा है कि नहीं, आंटी जी ये बताइए। कल से बहुत फोन आ रहे हैं, मेरे को इसके ऊपर बहुत प्राउड फील हो रहा है, बच्चे ने नाम रोशन कर दिया ना, पूरा एकदम। और आगे भी करेगी। ये बस ये आगे समझ भी लीजिए करें। आपके लिए ब्लैंक चेक है। आगे भी करेगी, ये ब्लैंक चेक है, बहुत उन्नति करेगी। चलिए नमस्ते, थैंक यू। सर मेरे को थैंक्स बोलना है सबसे पहले अपनी मम्मी को कि हमेशा मेरे को सपोर्ट करी है इतना ज्यादा। आप मेरे को इतना ज्यादा इंस्पायर किए हैं, प्लस में मेरा पूरा फैमिली, मेरी दीदी, मेरे भैया, दे ऑल आर एजुकेटेड एंड दे ऑल्सो सपोर्ट मी सब चीज के लिए। एंड सर जो मेरा फ्रेंड ग्रुप है, जो भी मेरे फ्रेंड्स है, अंजलि है, अभिषेक है, सब कोई मतलब सब बहुत ज्यादा सपोर्ट करता और है, भी जो इंस्पायर फ्रेंड्स का करता नाम इन्होंने है। नहीं लिया है लेकिन वो हाँ फ्रेंड्स सर। हैं, रिश्ता मत तोड़ हाँ सर, देना। ऑब्वियसली। नर्वसनेस हो जाता है इंटरव्यू के समय। सर ऑब्वियसली एवरी पर्सन इन एमईपीएल इज वेरी हेल्पिंग, मतलब सब बहुत हेल्प करते हैं, कुछ समझ में नहीं आता है तो भी। और ऐसे समझाना भी चाहिए दूसरों को, ऐसे नॉलेज बढ़ता है, ये आपने ही हम लोग को सिखाया है करेक्ट, क्लास में। बिल्कुल। चलो भाई, अब हम लोग थैंक्स गिविंग जो है वो स्टॉप करते, नहीं तो बच्चे जो है ना वो इरिटेट हो जाएंगे कि अरे ये क्या एक दूसरे को ये थैंक बोल रहे हैं, इसको थैंक बोल रहे हैं, अपने दोस्तों को थैंक बोल रहे हैं, माताश्री को थैंक बोल रहे हैं, मम्मी टीचर को थैंक बोल रही है, टीचर मम्मी को थैंक बोल रही है। अरे भाई आज नहीं तो कब, एक बात बताओ, अगर इमोशंस व्यक्त करने का मौका आज मिला है तो आज नहीं तो कब। चलो अब तुम लोग का काम का बात करते हैं दोस्तों, कि कैसे ऑल इंडिया रैंक लाया जाए, कैसे तुम लोग को AIR लाने का टिप्स है, वो अब हम लोग एक एक करके स्टार्ट कर रहे हैं। चलो अंकिता मेरे को बताओ, ट्यूशन जब चल रहा था तो ऑब्वियस बात है ट्यूशंस के दौरान तो कम पढ़ाई होता होगा, तो कितना एवरेज में तुम पढ़ लेते थे ट्यूशंस के दौरान भी? सर ट्यूशन में सबसे पहला बात, जो भी हम लोग क्लासेस, मतलब जब अपने क्लास में कुछ भी बैठ के पढ़ रहे हैं, तो आप जो समझा रहे हैं उसको बहुत अच्छे से सुनना चाहिए और यूटिलाइज करना चाहिए और सोचना चाहिए उसके बारे में। और अगर हम लोग आपका क्लास ही बहुत ज्यादा अच्छे से कर लेंगे, उस टाइम ही अगर आपको, आप जो बोल रहे कि बोलो मेरे साथ, आप जब रन करा रहे होते तो उसको बोलना चाहिए।
उस टाइम पे किसी से आपस में बात नहीं करना चाहिए, तो उस टाइम पे ही वो चीज आधा से ज्यादा 80% लर्न हो जाता है। करेक्ट। और और सबसे कंसेप्ट के ऊपर फोकस करना है, जो अपना मंत्र है ULR, पहले अंडरस्टैंड करो, फिर अगर थ्योरी Yes. सब्जेक्ट है तो अंडरस्टैंड करने के बाद वो ऑटोमेटिकली दिमाग में सर बैठ जाएगा और फिर बिना रिवीजन अंडरस्टैंड किए तो ये पॉसिबल ही नहीं होता कि इतना सारा चीज जो है वो मगअप कर पाते हैं हम लोग। वो एकदम मेरे लिए तो एकदम पॉसिबल नहीं था मगअप करना। मतलब आप जिस हिसाब से समझाते हैं फिर आप लर्न कराते हैं, तो वो जब अपने बुक खोलते हैं लर्न करते हैं तो वो बहुत इजी हो जाता है लर्न करने के लिए। सही बात है। और प्लस में आप जो दूसरे दिन रिवीजन कराते हैं हम लोग को, वही सेम चीज जो पहले पढ़ाया वो होता है। अगर घर पे किसी को टाइम नहीं भी मिल पा रहे किसी कारण से, तो वो अपने आप रिवाइज हो जाता है। करेक्ट। मेरा हम लोग का यही मंत्र रहता है कि जब भी कोई भी यस सर। नया क्लास स्टार्ट करो, पहले पिछले क्लास में जो हुआ था एक बार फटाफट बच्चों को रिवीजन करवा दो, ताकि वो मेमोरी जो है ना एकदम फ्रेश हो जाए। यस सर। क्यूमुलेटिव रिवीजन बोलते हैं इसको, स्ट्रेटेजी को क्यूमुलेटिव रिवीजन स्ट्रेटेजी बोलते हैं। आप लोग ये सब फॉलो करो। मेरे यहाँ नहीं पढ़े हो, कहीं पर भी पढ़े हो, बट क्यूमुलेटिव रिवीजन स्ट्रेटेजी पक्का से फॉलो करो। यस सर। फिर मेरे को ये बताओ, आपने अकाउंट्स ग्रुप 1, अकाउंट्स ग्रुप 2, लॉ, कंपनी ऑडिट, एसएम सब हमसे ही पढ़ा था। ओएम गौरव काबरा सर हमारे यहाँ पर हैं, उनसे पढ़ा यस था। सर, सब आपसे ही पढ़ा था, सब आपके यहाँ पे पढ़ा था मैंने। तो भाई कैसा था सारे सब्जेक्ट्स का कंसेप्ट वगैरह? कंसेप्ट क्लैरिटी बताओ। सिलेबस सर कंप्लीशन तो होता ही, कंसेप्ट कंसेप्ट क्लैरिटी बताओ। क्लैरिटी में मैं क्या बताऊं सर। सब बोलते कि आप लॉ बहुत ज्यादा अच्छा पढ़ाते, वो तो आप पढ़ाते हैं ही, उसमें कोई डाउट नहीं है। बट सर अकाउंट्स मतलब हम तो आपके फैन हो गए थे अकाउंट्स के लिए फर्स्ट डे। और मैं बता दूं, सीएमए इंटर का एक्सक्लूसिव अकाउंट्स का बैच जो है यस आप लोग सर का चलता बिल्कुल। था, तो अलग ही माहौल ही अलग रहता था यार, माहौल ही अलग रहता सर सीएमए इंटर। मतलब आप जिस हिसाब से पढ़ाते हैं इतने अच्छे से समझाते हैं, और मतलब समझाने का तो बहुत दूर का बात है, अगर आप किसी को समझ में आया या नहीं आया आप उसको 10 तरीके से समझाते कि भाई अलग कोई अलग भी तरीका बच्चा से यार। ऐसा नहीं हो जिसको समझ में नहीं आए। लोग देखो, मेरे को हो सकता है मेरा जानते हो लॉ ऑडिट के लिए सीएमए वाले बच्चे, लेकिन सीएमए वाले जो ऑल ओवर इंडिया बच्चे हैं वो जानते हैं कि नहीं, मोहित सर मींस लॉ ऑडिट अकाउंट्स एज वेल, एंड नाउ कॉस्ट एफएम आल्सो एंड ओएमएसएम आल्सो। सर एंड हम खुद कंफ्यूज थे आपसे पहले अकाउंट्स का ट्यूशन लेने के तो लिए। क्या ऑटो सब्जेक्ट जो है ना हम लोग एमईपीएल के इंटरमीडिएट पे दे रहे हैं, सोचो क्या तहलका मच रहा है। सर आप बहुत। क्या बोली थी अंकिता? सर हम खुद कंफ्यूज थे आपका अकाउंट्स का ट्यूशन लेने के लिए, क्योंकि बाहर सब मेरे को बोलता था कि सर तो लॉ के टीचर है, तुम हाँ, लॉ इनसे ऑडिट के अकाउंट्स टीचर किस है, लिए हाँ। पढ़ रही हो। बट मेरे को आपका पढ़ाने का तरीका शुरू से ही पसंद था, तो मैंने बोला कि मैंने और एक जगह पे अकाउंट्स का क्लास लिया था, मेरे को वहां पे नहीं समझ में आया, तो हम अपने आप को बोले व्हाई नॉट मोहित सर, जब तुमको उनका समझ में आता है। हम्म। तो जब मैंने पहला क्लास ही किया उसी दिन मेरे को समझ में आ गया कि भाई मेरा डिसीजन एकदम अच्छा था, और और मैंने पहला बहुत क्लास अच्छा के बाद किया है जो ब्यूटी आपके ये यहाँ रहता पे है अकाउंट्स अकाउंट्स की का क्लास लिया है। कि क्लास और अच्छे से समझ में आने लगता है, दूसरा तीसरा यस सर। अभी ऐसे नहीं जाएगा, हमेशा ऐसे ही जाएगा। बिल्कुल सर। और जब बैच में आकर के बैठे होगे तो समझ में आ गया होगा, बाप रे बाप हाँ सर। भरा यहाँ भरा पे बैच है, जबरदस्त। अच्छा, तो तुम इसका आंसर तो फिर फाइनली दे दो, कितना घंटा सेल्फ स्टडी करते थे ट्यूशंस के साथ? सर मेरा कोई आवर्स फिक्स्ड नहीं था कि हम कितना घंटा पढ़ते थे। बट सही सर हम जब जवाब, भी पढ़ते सही थे ना जवाब। तब एकदम मन लगा के पढ़ते थे, और उस टाइम पे मतलब कोई भी तरह का अपने अगल बगल कोई भी डिस्टरबेंस नहीं रखते थे। करेक्ट, बहुत सही जवाब। मेरे ऊपर गए हो, मतलब मैं भी ऐसे ही करता था। उस मेरे जमाने में भी मोबाइल फोन आ चुका था, ऐसा नहीं है कि मोबाइल फोन नहीं आया था, व्हाट्सएप नहीं आया था बट मोबाइल फोन आ हाँ। चुका था। हाँ। व्हाट्सएप था कि नहीं था मेरे को याद नहीं है, इतना आदत हो गया व्हाट्सएप का कि पता ही नहीं व्हाट्सएप कब से यूज कर रहे हैं। तुमको पता है अंकिता व्हाट्सएप कब से यूज कर रहे हो? सोचने जाओगे तो पता नहीं कितना डे टू डे नीड बन चुका है। तो मैं क्या करता था, जब भी मैं पढ़ाई करता था, मेरा एक लॉकर था, उस लॉकर के अंदर मैं फोन को घुसा करके आई यूज्ड टू लॉक द लॉकर and keep the phone away so that I can study peacefully. And even while teaching, you must have observed that the phone यस remains सर। distance from me and I only focus on teaching. आपको पता ही नहीं रहता था आपका फोन है कहाँ पे, कभी हम हाँ, लोगों ने देखा नहीं कि आप कभी फोन यूज कर रहे हैं। वही वही चीज भाई, आप लोग भी इनफैक्ट सर कृपया हम करके। लोग भी वही करते थे आपके साथ में, और आप किसी को फोन चलाने भी नहीं देते थे, उसीलिए हम लोग आपका बात हाँ, समझ लेकिन वो तो गए। खाली जब तुम घर में लेकिन सेल्फ स्टडी कर रहे हो, वो तो हाँ। फिर सेल्फ कंट्रोल तुम्हारे ऊपर ही होना चाहिए, तभी यस जा सर करके रैंक बिल्कुल। आ सकता है। हम बता तो सकते हैं, एग्जीक्यूट तुम ही लोग को करना पड़ेगा। बिल्कुल सर। फिर मेरे को ये बताओ, ट्यूशंस कंप्लीट होने के बाद कैसे मैनेज किए स्टडीज को, कितना घंटा पढ़ाई कर रहे थे? अगेन कोई फिक्स टाइम तो नहीं होता है, बट प्रोडक्टिव टाइम बता दो, प्रोडक्टिव टाइम कितना पढ़ना चाहिए? सर ट्यूशंस कंप्लीट होने के बाद में तो पढ़ाई हो रहा था लाइक 7 to 8 आवर्स, मतलब उस हिसाब से।
कभी कभी ऐसा भी हो रहा था कि पढ़ाई बिल्कुल ही नहीं हो रहा था, ऐसा नहीं कि हर दिन ही पढ़ाई हो रहा था, बट लॉकडाउन आया, उस टाइम पे पढ़ाई रुक गया, बहुत चीज हुआ, बट उसके बाद अचानक से मैंने आपसे बात भी किया था, आपको टेक्स्ट भी किया था कि सर पढ़ाई नहीं हो पा आई रहा रिमेम्बर। है। इनफैक्ट मैं अपना जब रजिस्ट्रेशन एग्जाम फॉर्म भर रही थी तब भी मैंने आपको मैसेज किया था, सर आई एम वेरी नर्वस, हम एग्जाम फॉर्म भरे भी कि नहीं भरे अपना। तो करेक्ट। आप बोले थे नहीं एग्जाम फॉर्म भरो हो जाएगा, उसके बाद मैंने अपना एग्जाम फॉर्म भरा था, आपके मैसेज का वेट कर रही थी। तो सर बट उसके बाद जब भी पढ़ा, मन लगा के पढ़ा, मतलब रात है दिन है सुबह है शाम है, कुछ देखा नहीं कि मतलब सोना है कुछ भी करना है, लाइक आवर्स तो मैं क्या बताऊं, मतलब उस टाइम पे कुछ याद ही नहीं रहता था। और बिल्कुल मैं तुम्हारा मैसेजेस अभी देख रहा हूँ तुमको, मेरे को याद है तुम्हारा एग्जाम में भी एक समस्या आ गया था, यस सर बिल्कुल। फिर वो सॉल्व हो गया था ना एग्जाम के दौरान जो समस्या आ गया हाँ था। सर। सर प्रॉक्टर का फोन नहीं लग रहा था, पर उसके बाद भी सीएमए इंस्टीट्यूट भी अच्छा है, जो बाद में री एग्जामिनेशन करवाया, मेरा पहला एग्जाम हो नहीं पाया था अकाउंट्स का, मैंने दोबारा री एग्जामिनेशन में दिया था उसको। करेक्ट। तो एक बार इंस्टीट्यूट के लिए जोरदार तालियां, अगर वो री एग्जामिनेशन नहीं करवाता तब तो फिर यस सर। रैंक सर छोड़ो पास होना भी मुश्किल हो जाता। वही सर। जबरदस्त जबरदस्त। मेरे को याद है तुमने मेरे से 100 रुपी नोट भी जीता था। सर वो अभी तक मेरे पास पड़ा है, और उस पे मैंने आपका सिग्नेचर करवाया था और उसको रख लिया था, और वो हमेशा वैसा ही रखा हुआ रहेगा, क्योंकि सर वो इंस्पिरेशन है मेरे लिए, आपने पहली बार मेरे को बहुत ज्यादा इंस्पायर किया था, मेरे पे भरोसा किया था कि हाँ मैं कर सकती हूँ, और आप मेरे को रोज इंस्पायर करते थे कि हाँ व्हाई नॉट, करो अच्छे से हो एब्सोल्युटली, जाएगा। आई रिमेम्बर। लॉ और ऑडिट का स्ट्रैटेजी बताओ बच्चों को, क्योंकि थ्योरी पेपर्स में जो है ना बच्चे जो है, चलो प्रैक्टिकल तो हो जाता है लेकिन थ्योरी पेपर जो है ना उसमें बच्चों को दिक्कत आता है, तो लॉ ऑडिट और ओएमएसएम ये तीनों का स्ट्रैटेजी अच्छे से बताओ। सर जैसे हम लोग को लगता है कि हम लोग मगअप कर लेंगे लॉ को और उसके बाद चले जाएंगे, सर वो एकदम पॉसिबल ही नहीं है। मैंने तो क्या किया था, जो आप क्लास में समझाए थे वो आप फुल फ्लेजेड इंग्लिश में भी समझाते हैं और हिंदी में भी समझाते हैं, तो आप जिस लैंग्वेज में समझाते थे मैंने उसी लैंग्वेज में अपने पेपर में लिखा है, मतलब जो अंडरस्टैंड करके लिखा है, ऐसा नहीं कि मैंने पूरा बुक्स का लाइन वाइज लाइन लिख दिया है, अंडरस्टैंड मगअप करके किया लिखा, है। बिल्कुल। अब बच्चे बोलेंगे कहाँ लिखा ऑनलाइन एग्जाम हुआ था, तो मेरे प्यारे बच्चों सर लॉ में तो डिस्क्रिप्टिव पोर्शन सबसे ज्यादा था यस लिखने सर। का, लगभग 48 मार्क्स का था डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस, यस सर। समझ लो 50%। और सर एमसीक्यू हो गया था आपकी बार एग्जाम, तो सर उसमें और भी ज्यादा हेल्पफुल हो गया था, मतलब आपका सारा कॉन्सेप्ट समझाया हुआ था, ऊपर से आपका मैराथन वीडियो, उसके बाद एमसीक्यू बिट क्वेश्चन जो इंस्टीट्यूट प्रोवाइड किया था उसको भी आपने सॉल्व कराया था बहुत अच्छे से। 6 का सर 6। इतने सबके बाद पूरा कॉन्सेप्ट जब आप क्लियर कर देते हैं ना, तो एमसीक्यू लग रहा था कि इजीली आंसरेबल है, कॉन्सेप्ट क्लियर था इसीलिए। करेक्ट। और डायरेक्टर्स बहुत सारे बच्चे छोड़ करके चले जाते हैं, मैंने उन डायरेक्टर्स सर के ऊपर भी बहुत अलग से इम्पोर्टेंट लगभग है। 10 क्लासेस दिए होंगे अप्रोक्स। यस सर। यस सर। तो ये सब चीज फॉलो करो भाई, तभी जाकर के होगा। और ऑडिट का भी मैंने, अगर आपने आपने सर पूरा लिया क्लासेस है। किया है अंकिता, तो यस ऑडिट सर। का भी यस सर। पूरा पढ़ाने के बाद इंस्टीट्यूट का मैट सामने रख करके इंस्टीट्यूट का मैट का भी आपने पूरा करवाया था, एक एक और पन्ना एक लास्ट में एक दिखाना। पन्ना करवाया था, और आपने ये दिखाया भी था कि आपका जो मैट है और इंस्टीट्यूट का जो मैट है वो मतलब आपने ऑलमोस्ट कवर कर चुका है सारा चीज उस मैट में, और फिर भी अगर कुछ बाय चांस छूट गया था तो उसको भी आपने कवर किया था बहुत अच्छे से। करेक्ट। आखिरी 2 यस। क्लासेस में अपने पूरे इंस्टीट्यूट का मैट एक एक पन्ना पलट यस पलट सर। करके देखे थे। और वो इनफैक्ट यूट्यूब पे भी अपलोड कर दिया था आपने। बट बच्चे कहाँ वो सब देखे, मतलब नहीं सर सब फॉलो किया था। तभी रैंक है भाई, और तुम्हारा हार्डवर्क है जबरदस्त। आपका भी अ, हार्ड वर्क है सर। अंकिता अब ये बताओ बच्चों को, ये बहुत मतलब मेरे को भी पता है, मतलब इट हर्ट्स मी, आई कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट, बट इट हर्ट्स मी, इट पिंचेस मी बैडली। एक तो मेंटल प्रेशर, यस। ऊपर से बैक टू बैक एग्जाम विदाउट इवन अ सिंगल डे ब्रेक, कैसे मैनेज किया जाए? सर सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आप एग्जाम के टाइम में क्या पढ़ते हो, मतलब जिस दिन आप रिवीजन कर रहे हो उस टाइम पे आप क्या पढ़ते हो, जब आप पहले पढ़ रहे होते हो तो आपको मार्क करके रख लेना चाहिए कि ये सब चीजें हैं जो मेरे को उस दिन रिवाइज करनी है। और सबसे बड़ा बात, आपको मतलब हम लोग को पैनिक नहीं होना चाहिए उस टाइम पे कि मतलब एग्जाम में क्या आएगा क्या नहीं आएगा, विद अ वेरी
अनपैनिक माइंड, फ्रेश माइंड हम लोग को एग्जाम देने के लिए बैठना चाहिए। तो वो क्या है कि जब हम लोग एग्जाम देखते हैं, जब एग्जाम देते हैं, जब पेपर देखते हैं, तो आपका पढ़ाया हुआ या फिर जो भी टीचर पढ़ाता है, जो हम लोग पढ़ते हैं, वो सब अपने आप याद आने लग जाता है कि हाँ ये तो पढ़ा हुआ है ही हमारा। 100% सिलेबस रिवाइज किया था क्या एग्जाम वाले दिन? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। कितना परसेंट हो गया था ऑन एन सर एवरेज हर एक सब्जेक्ट में? हर एक पार्ट का कुछ इंपॉर्टेंट जैसे पार्ट होता है हर एक पेपर में, वो सब मैंने मार्क करके रखा था पहले से कि मेरे को ये सब उस टाइम पे रिवाइज करना है। क्योंकि सर अब अगर हम लोग एक दिन में पूरा 100% रिवाइज करेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है, याद रखना, वो पूरा मैशअप हो जाएगा। मतलब आपको शुरू से ही, अंकिता क्या बोल रही है, शुरू से ही आपको इस तरीके से पढ़ना है कि पहले से मार्क कर लो भाई, एग्जाम वाले दिन, एग्जाम के Yes. एक दिन पहले आपको क्या रिवाइज करना है वो पहले से ही आप मार्क कर लो और उतना ही रिवीजन करना पॉसिबल है। कैटेगरी एबीसी करके लिस्ट बना लो, कैटेगरी ए में क्या करना है, बी में क्या करना है, सी में क्या करना है। अब जैसे मैं बोल बोल करके थक गया था बच्चों को कि लॉ में हम लोग भले ही कंपनी लॉ पहले पढ़े थे, लेकिन लास्ट में रिवीजन के पहले आपको कंपनी लॉ पहले नहीं चालू करना है। नहीं सर, कॉर्पोरेट लॉ। वो 35 मार्क्स का पहले 65 मार्क्स को खत्म सर, करेंगे। यस सर, बिल्कुल सर, आपने बोला था और वैसे ही फॉलो किया था। अब जो बच्चा कंपनी लॉ का स्वाद लेने के लिए चालू कर दे, वो एग्जाम का घंटी बजने तक कंपनी लॉ ही रिवाइज करते रह जाएगा और 65 नंबर छूट जाएगा। सर मैंने भी वही किया था, कंपनी लॉ को बाद में किया था, पहले बाकी सारी चीजें और एथिक्स को कंप्लीट कर लिया था, क्योंकि वो पार्ट बहुत स्कोरिंग होता है। स्कोरिंग है, बाय डिफॉल्ट और स्कोरिंग उसके है, क्योंकि बाद इतना मैंने नंबर है डायरेक्टर्स किया था 65 पहले, मार्क्स। हाँ, इसको कंप्लीट करने के बाद, उसके बाद मैंने कंपनी लॉ किया था पूरा। और कंपनी लॉ तो समुंदर है, जितना यस डुबकी सर, लगाओ गहराई में जाते जाओगे, यस सर। बाहर निकलना ही फिर मुश्किल हो जाएगा। सर आप जो मतलब पढ़ाते पढ़ाते भी क्लास के बीच में बोलते कि ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता है, हम तो ऐसा वो कभी नहीं सभी बोले, मैंने। हम ऐसा कब बोले? सर मतलब इम्पोर्टेंट है तो वर्ड आपने यूज करते हैं, बट आप बोलते कि मतलब एग्जाम कुछ ओरिएंटेड है। क्लू दे देते हैं सर क्लास हाँ में पढ़ाते पढ़ाते, हाँ, तो वो मतलब मार्क फ्लो कर में लेते बोल कि देते इस होंगे। चीज को तो रिवाइज करना ही है एग्जाम के टाइम पे। नहीं तो मैं तो सजेशन वगैरह में कभी विश्वास ही नहीं करता, सजेशन वगैरह में नेवर। सर आप कि ऐसे कभी नहीं बोलते कि ये एग्जाम हाँ में आएगा, बट आप हाँ मतलब बोलते कि ये लाइफ में भी बहुत काम आएगा, ये वाला हाँ, पार्ट ऐसा है, तो उस पार्ट को मतलब अच्छे से मार्क करके रख लेते हैं। करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल और आप सही। मार्किंग भी करवा ही देते हैं पूरा। जो तो सर लिखवाना होता है लिखवा बिल्कुल देते हैं, जो हाईलाइट करवाना होता है हाईलाइट है करवा सर। देते हैं, सभी कुछ है, बस पढ़ना पड़ता है, बस पढ़ना तो पड़ेगा ही भाई, उसका तो कोई सब्स्टिट्यूट है नहीं। अब सीएमए फाइनल में मेरा जो लॉ है, और मैं और भी सीएमए फाइनल के अंदर जो है ना, ऑलरेडी बहुत कम लोगों को पता है, बहुत जो बढ़िया सिर्फ चैनल फॉलो करते होंगे उन लोगों को पता होगा, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट भी हम लोग का एक नया जो सब्जेक्ट है वो स्टार्ट हो रहा यस है। सर, यस सर। कॉस्ट और एसएफएम, गौरव काबरा सर कॉस्ट एंड एसएफएम सीएमए फाइनल का भी जो है वो चालू कर रहे हैं। यस इनफैक्ट सर। जबरदस्त जबरदस्त रिस्पॉन्स बच्चों का है, अलग से हम लोग उसके ऊपर वीडियो में बात करेंगे। अंकिता और बताओ कि जो बच्चे फेल हो गए हैं, जैसे तुम्हारे फ्रेंड सर्कल में कोई ना कोई तो लटका होगा भाई, यस सर। तो अब उनको क्या करना चाहिए कि वो तुम्हारी तरह रैंक कोई ला सके, क्लियर हो सके? सर कोई वैसा इश्यू नहीं है उन लोग को, मतलब अभी ऐसे बैठ नहीं जाना चाहिए कि हम लोग फेल हो गए हैं अब हम लोग क्या करेंगे। उन लोग को मतलब अभी से ही पढ़ाई शुरू कर देना चाहिए, और मतलब जैसे स्ट्रेटेजी बना के पढ़ना चाहिए कि हाँ अब हम लोग भी यहाँ से ये जैसे आपको फॉलो करना चाहिए, जैसे आप बताए थे कि पहले कंपनी लो लास्ट में करना फॉर मैं फिर से एग्जाम्पल। बता दूं, मैं फिर से जून 21 स्टूडेंट्स के लिए स्ट्रेटेजी बनाऊंगा, उसको फॉलो करेंगे, मिल करके अपने जो है एग्जाम्स में फतेह करेंगे। जितना मेरे को प्राउड अंकिता के ऊपर हो रहा है, उतना ही प्राउड तुम लोग के ऊपर भी है, और उतना ही चिंता तुम लोग के लिए भी है। जितनी अंकिता मेरी स्टूडेंट है, जो बच्चे क्लियर नहीं कर सके हैं वो मेरे बल्कि ज्यादा मेरा उनके प्रति अब रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं कमिट करता हूं तुम लोग के लिए एकदम आग लगा देंगे जून 21 टर्म के लिए, खूब जम करके मेहनत करेंगे, फिर से वो सारे के सारे अपने जो है स्ट्रेटेजीज वगैरह सब फॉलो करेंगे और मैं बनाऊंगा आप लोगों के लिए। और अंकिता, any message for CMA fraternity, any message for CMA students, because you are an inspiration? नहीं सर, आई एम वेरी लकी दैट हम ऐसा बन पाए किसी के लिए इंस्पिरेशन। एंड सर सीएमए मतलब बहुत अच्छा कोर्स है, सबको करना चाहिए, मतलब जिसका मन होता है। सीएमए ज्वाइन करने के बाद किसी को ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम सीएमए क्यों कर रहे हैं। ये सब सर आप मतलब प्रूव भी किए हैं, और ऐसा है भी, अभी हम मतलब खुद ये कोर्स परस्यू कर रहे हैं, इसलिए मेरे को पता है। और सर सीएमए इंस्टीट्यूट तो है ही बहुत ज्यादा कोऑपरेटिंग, मतलब बहुत ज्यादा हेल्पफुल है।
कोविड का भी पूरा ध्यान रखते हुए सब चीज करवाता है। और सर आपसे तो ऑब्वियसली क्लासेस लेना चाहिए, सबको अकाउंट्स तो मैंडेटरीली लेना चाहिए। नहीं सर, सर रियली यू आर अ वेरी गुड टीचर। लोगों को लगेगा मैंने तुम्हें पैसे दिए हैं, ऐसे भी लोग होंगे। सर ऐसा लग के भी अगर उन लोग बात मान लेते तो उन लोग के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो जाएगा। क्या बोले अब बताओ। अब ये कोई फर्स्ट टर्म तो है नहीं जब अपने इतने सारे, यस आप समझ जाओ, ऐसा हर टर्म में मेहनत करते हैं और हम हमेशा हर टर्म को अपना फर्स्ट टर्म ही लेते हैं। आई डू नॉट टेक एनी पास्ट रिजल्ट्स फॉर ग्रांटेड। सर आप हम लोग को सिखाते हैं कि इंसान को हमेशा जो वो है खुद से कंपेयर करके और ज्यादा बेटर बनना चाहिए, और वही आप करते हैं बिकम हमेशा। बेटर द नेक्स्ट डे, यस सर। दैट्स द स्पिरिट। तो यही मूल मंत्र है, वॉट एवर यू आर ऑलवेज ट्राई टू बिकम बेटर देन व्हाट यू वर यस्टरडे। टुडे यू आर बेटर देन यस्टरडे, टुमारो यू मस्ट बिकम बेटर देन टुडे, तभी जाकर के सक्सेस आपको मिलेगा। यस सर। अंकिता, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर AR-16 थैंक यू एंड सो थैंक यू मच फॉर सर, योर थैंक यू वंडरफुल सो वर्ड्स दैट तुमने यहाँ पर बरसाए हैं। आई एम ओवरवेल्म्ड एंड जॉयस टू हैव यू एज वन ऑफ माय स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच। सर। आई एम वेरी लकी, आई एम इंडेप्टेड टू यू दैट यू आर माय मेंटर। थैंक यू, टेक केयर, थैंक यू बाय। सो मच सर, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपने।